दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दावे एक बार फिर खोखले साबित हो रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल दिल्ली वालों को फ्री का लालच देकर वोट हासिल कर लिया, लेकिन उसके बाद दिल्ली की जनता को बड़ा धोखा मिला। दरअसल दिल्ली में बिजली के दरों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वहीं अब बीजेपी और कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को कांग्रेस की बारी थी। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पूरे दिल्ली में 55 से भी अधिक मुख्य चौराहों पर चर्चित भीड़-भाड़ वाली जगहों पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार बिजली कंपनियों को निजी फायदा पहुंचाने के लिए बिलों पर पीपीएससी शुल्क में लगभग 9% की बढ़ोतरी कर दी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 2015 से 2021-22 तक 5 वर्षों में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट के अंतर्गत 11,743 करोड़ सब्सिडी देकर छूट दी गई। इस दौरान केजरीवाल सरकार ने बिलों पर पीपीएससी, पेंशन फिक्स चार्ज, सरचार्ज, बिजली रेगुलेटरी चार्ज आदि के रूप में 37,227 करोड़ रुपए की लूट की। बंद पड़े मकानों, व्यापारिक संस्थानों के भी बिजली के बिल सरचार्ज लगाकर आ रहे हैं, जो उपभोक्ताओं के साथ नाइंसाफी है। यादव ने आगे कहा, खपत के कहीं ज्यादा बिजली के बिल लोगों को मिल रहा है और कांग्रेस के समय औसतन प्रति यूनिट लगभग 5 रुपए प्रति यूनिट था, जो हाफ बिल के अनुसार अब 2.5 रुपए होना चाहिए था, जिसको केजरीवाल सरकार उपभोक्ताओं से औसतन प्रति यूनिट 10 रुपए वसूल रही है, जो मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार, लघु उद्योग, औद्योगिक इकाइयों और व्यावसायिक संस्थानों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। कांग्रेस का कहना है कि इससे राजधानी में रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्र में बिजली सबसे महंगी हो गई है। यादव ने कहा कि दिल्ली वालों से बिजली बिलों को हाफ करने का वादा किया गया था, परंतु जो बिल हाफ होने थे वो दुगुने हो गए हैं। सरकार पिछले 10 सालों से बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है और जुलाई 2022 में 6%, जून 2023 में 10% और अब 2024 में बिजली बिल पर पीपीएससी सरचार्ज में 9% की वृद्धि करके दिल्ली की जनता की कमर तोड़ दी गई। जहां 2015 में बिजली बिल पर पीपीएससी शुल्क 1.7% था, वो 8.7% के बाद 46% पीपीएससी हो गया। बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार पर बिजली पर लगने वाले टैक्स में इजाफा कर दिल्ली वालों को अतिरिक्त भार देने का आरोप लगाया। बीजेपी भी बढ़ी हुई बिजली की दरों को लेकर सड़कों पर उतर आई। रोहिणी से बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि केजरीवाल सरकार एक तरफ बिजली के दाम बढ़ा रही है और दूसरी तरफ उनके नेता दिल्ली वालों को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने डीआरसी को एक तरह से बंधक बना लिया। डीआरसी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के इशारों पर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी लगातार फंसती जा रही है। ईडी और सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ ऐसा शिकंजा कसा है जिससे पूरी आम आदमी पार्टी खत्म होने के कागार पर पहुंच चुकी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जहां लगातार इस मामले में अपनी संलिप्तता को नकार रही है, तो वहीं जांच एजेंसी ईडी ने दावा किया है कि उनके इस केस में पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच पूरी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने बताया है कि उनका ध्यान अब इस बात पर है कि 1100 करोड़ की अपराध आय के बराबर कौन सी संपत्ति कुर्क की जाए। जांच एजेंसी ने अब तक 244 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के एक अधिकारी ने पहचान न छिपाने के शर्त पर बताया कि इस रिपोर्ट के अनुसार ईडी के ही एक दूसरे अधिकारी नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वो लोग अब इस मामले में तेजी से सुनवाई के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें 40 आरोपित, सैकड़ों गवाह और हजारों पन्नों के दस्तावेज सबूत हैं। बता दें कि ईडी ने कोर्ट में दायर की गई अपनी चार्जशीट में शराब घोटाला मामले का सरगना सिर्फ दिल्ली के सीएम को बनाया है। उन्होंने दिल्ली के सीएम पर लगे आरोपों की पुष्टि के लिए ओंगोल से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद मंगुटा श्रीनिवास उल्लू रेड्डी, उनके बेटे राघव मंगुटा और व्यवसायी पी शरत रेड्डी के बयानों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने आरोप पत्र में दावा किया है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर ने गोवा और पंजाब
पंजाब में चुनावी फंडिंग के लिए 1100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत की मांग की थी। इसमें से 45 करोड़ का सीधा फायदा आपको हुआ। बता दें कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच पूरी होने को लेकर आई रिपोर्ट के बीच पार्टी की मंत्री आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में खतरे में हैं। उनका बीपी शुगर लेवल डीप हो रहा है। वो पिछले 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। ऐसे में बीजेपी का मकसद सिर्फ केजरीवाल को जेल में डालना नहीं बल्कि उनकी तबीयत को नुकसान पहुंचाना है। आतिशी मारलेना के मुताबिक केजरीवाल का वजन 8.5 किलो कम हुआ है। उन्होंने यहां तक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर केजरीवाल का ब्रेन डैमेज हो गया तो फिर इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। वहीं इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की हालत को लेकर सिर्फ कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास चल रहा है ताकि स्वास्थ्य के आधार पर अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। वजह केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट का फैसला। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बार कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल बेकसूर हैं और उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील के बीच कुछ ऐसा कह दिया जिससे हाईकोर्ट के जज कंफ्यूज हो गए। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल अभी भी मुख्यमंत्री हैं। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि हाँ। हाईकोर्ट के सवाल पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो किसी और केस का उदाहरण दे रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पहले हम गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करेंगे और जमानत पर बाद में करेंगे। सीबीआई ने कहा कि मैं कारण बता रहा हूं कि क्यों ट्रायल कोर्ट को पहले जमानत पर सुनवाई करनी चाहिए। कारण यह है कि ट्रायल कोर्ट में 4 चार्जशीट है। उन्होंने पहले ही गवाहों को प्रभावित कर दिया है और जांच भी पटरी से उतर गई है। इस पर सिंघवी ने कहा कि अदालत को सीबीआई ने ये नहीं बताया कि मनीष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 30 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में था लेकिन एक पैरा हमारे पक्ष में नहीं था। फिर भी अदालत ने कहा कि अगर ट्रायल शुरू नहीं होता तो आप जमानत दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है और कहा कि ये एक इंश्योरेंस अरेस्ट है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो जेल में रहे। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की उन याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया जिनमें आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी किए जाने को चुनौती दी गई है और अंतरिम जमानत का अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने मुहर्रम का अवकाश होने के बावजूद मामले पर सुनवाई की। उन्होंने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलील सुनी और याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 29 जुलाई तय की है। सीबीआई के वकील ने केजरीवाल की दोनों दलीलों का विरोध किया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट कहना गलत है। केजरीवाल के वकील ने दलील दी है कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी और उनके पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए कोई सामग्री नहीं थी और घटनाओं के अनुक्रम से ये स्पष्ट हो गया कि उन्हें जेल में ही रहने के लिए गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि दुर्भाग्यवश ये रिहाई रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी इंश्योरेंस अरेस्ट है। मेरे पास ईडी के मामलों में बहुत ही सख्त प्रावधानों में प्रभावी रिहाई के 3 आदेश हैं। इन आदेशों से पता चलता है कि व्यक्ति रिहाई के लिए अधिकृत है, उसे रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन उसकी रिहाई न हो ये सुनिश्चित करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं है बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के तहत नहीं हुई है और मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने दलील दी कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। वो केजरीवाल पहले से ईडी मामले में हिरासत में हैं और सीबीआई पिछले 1 साल से कुछ नहीं कर रही है और फिर भी अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उन्होंने दलील दी कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे चाहते हैं कि वो किसी तरह हिरासत में रहें।